चलो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर हंसी नहीं रुकेगा। ये सुट्टेबाज सिगरेट पीकर जंगल में फेंक देता है। इसकी आग से सुपरमैन आग का बच्चा पैदा होता है। साला दोनों बोर्ड की सैंडविच बनाकर खा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर छुटकू पेड़ को सफाचट करके बड़े पेड़ों का चमत्कार कर देता है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आतंक मचाने के बाद फायरमैन को कॉल करता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आग का सुनकर ये भेड़ 1000 साल से भूखी है। वह हर चीज को खाते जा रही थी। उसका मालिक उसे दूध की बोतल देता है, लेकिन भेड़ दूध निकालकर बोतल ही निगल जाती है। फिर प्लेट्स को ऊपर नीचे रखकर सैंडविच बनाकर खा गई। परेशान होकर मालिक उसे रस्सी से टावर में बांध देता है, लेकिन वह उसे भी छट कर गई। अजीब जानवर है। अब मालिक बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे पतंग से बांधकर उड़ा दे। अब देख तू। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? वह उसे कार में बैठाकर दूर छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जब उसने बोनट खोला तो देखा भेड़ तो इंजन ही खा गई थी। घोड़े पर भेड़ को बैठाकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आ गए। घोड़ा गुस्से में मालिक से तेरा तो गेम बजाना पड़े। फिर आ गए। मुझे जाने दो। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने, आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। मम्मी रे, ये देख लड़की नीचे से चिरकुट को आवाज लगाती है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक चमकता हुआ तारा इसको शेलफास खिला देता है। शेलफास खाते ही चिरकुट के अंदर परमाणु विस्फोट होने लगता है और ये नीचे आते ही गबरू को टपली मार मार कर छोटा कर देता है। बकरी का बच्चा पहली बार घास खाना शुरू करता है। वह इतना भूखा था कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को खा रहा था। यहाँ तक कि नदी की धार को भी उसने काट दिया। रास्ते में पड़ने वाली लकड़ी को भी खा गया जिसमें गिलहरी थी। ये कैसे हो गया? फ्री में उसके घर का डिजाइन बच्चे ने बना दिया। वह सारा चारा खा जाता है। खत्म। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है, चुप कर बे कुत्ते। कैसा भुक्कड़ बच्चा मैंने पैदा किया है। वह रोज सब कुछ खा जाता है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और चली जाती है। हम संतोष पागल नहीं। तेरी माँ पीछे तो फोड़ दे, माँ घर तो मारा कई चप्पल। बच्चा गुस्से में एक दीवार को टक्कर मारता है, जिससे दूसरी तरफ उसको और भी घास मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस खेत की देखभाल एक बिल्ली कर रही थी। वह बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन वह बच्चा उसे भी खाना शुरू कर देता है। रुक, तेरे को बात करते। बड़े कुत्ते ने लकड़ी को घुमाकर पिल्ले को गिराना चाहा, क्या रे भिख मंगिया? लेकिन पिल्ला एक जोड़ी पहिए वाले जूते पर खड़ा होकर एकदम से लकड़ी रोक दी, जिससे बड़ा कुत्ता पानी में गिर गया। बड़े कुत्ते ने चालाकी से नकली पैर लगाए और बक्से में घुस गया। पिल्ले ने उसे काटा। बड़ा कुत्ता स्वैग में निकला, पर वह 2 भागों में कट चुका था। पिल्ला बोल घुमाने का प्रदर्शन कर रहा था। बड़े कुत्ते ने उसमें चालाकी से 2 बम मिला दिए। और माई चोद के हम छोड़ा। हम संतोष पागल नहीं। पिल्ले ने उसे घुमाया, लेकिन वह गायब हो गए। ये कैसे हो गया? बड़ा कुत्ता उसे देखने गया। तब तक बम हाथ में आ गिरे। बड़ा कुत्ता बार बार लटकने के लिए लकड़ी पकड़ा रहा था, लेकिन चालाकी से उसने बम पकड़ाने की सोची, लेकिन अब की बार वह आया ही नहीं। मर गया माँ। बड़ा कुत्ता निश्चिंत होकर नेट पर कूद गया, लेकिन उछलकर वापस आया और अपना मुंह फुड़वा लिया। पिल्ले ने बैलेंस बनाना शुरू किया। बड़े कुत्ते ने रस्सी काट दी और खुद नीचे गिर गया। सोचा नेट से मैं बच जाऊंगा, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पिल्ले ने टोप चलाई, आराम से नेट पर गिर गया। बड़े कुत्ते ने वैसा ही किया, पर वह बाहर निकल गया और एक शिप को तबाह कर दिया। गबरू भी ये करके मिस्त्री का डिग्री ले लिया होता है और घर का नामकरण करते वक्त इसका नाम ही मिट जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखा आपने? क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मम्मी रे, तू तो गया बेटे। घर बनने से पहले ही ये दीमक इसका घर उजाड़ने आ जाते हैं। ये देख गबरू इन सब का फ्यूचर मोड़कर डिब्बे में बंद कर देता है। तभी इन दीमकों के पास भी इंजीनियरिंग का डिग्री होता है। मैं नहीं मानता। और ढक्कन खुलते ही दीमक इस बार इसका बाउंड्री ही उड़ा देते हैं। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। ये देख गबरू अपने घर को बचाने के लिए चारों तरफ खुदाई करके पानी भर देता है।
गजब। तभी साले हरामी दीमक इसे भी पार कर जाते हैं गया और अंदर घुसते ही सभी मिलकर 5 मिनट में इसका घर गायब कर देते हैं। जाना था ना बाबू 5 मिनट में मजा आ रहा है। अभी बता था भाई। ये देख गबरू शिलाजीत खाकर बौरा जाता है और कबाड़ी से लोहा मांगकर घर बना देता है। कैदी जेल से टैंक लेकर फरार हो रहा था, तभी ऑफिसर स्कूटी से उसका पीछा करके टैंक के सारे नट बोल्ट खोल देता है। बेचारे के पास हैंडल ही बचता है, वह उसे हथकड़ी बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर काफी छोटा है। कैदी उसे पानी में डुबकी लगा देता है, लेकिन अंदर से वह गन निकालकर बाहर निकलता है। वो उसे सलाखों के पीछे छोड़ देता है, लेकिन चोर लकड़ी से जेल भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वह लोहे के लड्डू को घुमाकर बाहर फेंकता है और बाहर आ जाता है, लेकिन सिपाही हेलीकॉप्टर से आकर चुंबक से पकड़कर उसे फिर से जेल में धकेल देता। उसके बाद वह टनल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता उसका अब्बू उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा है। बेचारा फिर से जेल में धड़क जाता। आदमी गायों पर निशाना लगाने के लिए तार को गर्म कर रहा था। गाय भागने लगती है। आदमी उसे पकड़ता है, लेकिन गाय उसे घुमाकर ऊपर फेंक देती है, जिससे उसके पिछवाड़े पर OX बन जाता है और दूसरा नौकर जाकर गेम खेलने लगता है। फिर वह स्प्रिंग वाले जूते तैयार करता है और उससे सभी गायों पर निशान लगा देता है, जिससे उनकी मालकिन इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसको जलन हो रही है, इसलिए वह सांड का बाड़ा खोलकर एक पत्थर फेंकता है, जिससे सभी उन दोनों की तरफ आने लगते हैं और इधर जाकर वह एक घर में आग लगा देता है। अब बेचारे को सांड से मालकिन की भी बचाना है और आग भी बुझाना है। सबसे पहले वह स्प्राइट पीकर आदमी की कुटाई करता है, फिर कुआं निकालकर आग बुझाता है। और फिर कुएं को रोड रोलर बनाकर सांड को उनके ऊपर चला देता है। मेरा नाम है बुल्ला। ये पकड़ गुल्लू भाई। ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट। और मैं आसमान की ऊंचाइयों। साले का हीरोगिरी तो पोपट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? लगता है इन सालों का हाथ ही गायब हो गया है। पिछवाड़े से काम करना पड़ रहा है। मैं क्यों पीछे हटूंगा? खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा भाई। आप लोगों ने शायद ही अपने पूरे जीवन में इतना खतरनाक जहाज देखा होगा। साला खाते नहाते सोते बैठते सब जगह उड़ता रहे, लेकिन यहीं पर सारा दुख दर्द कम नहीं होता। इस जहाज के पिता का भी सपना होता है, काश मैं एक आर्मी का जवान होता। मेरे दिल में बहुत दर्द है। इसके दिलों की अरमान जागती है, सोचता है शायद एक बार और ट्राई करूं, शायद मुझे एयरफोर्स में नौकरी मिल जाए। लेकिन जब जाता है आर्मी के जवानों के पास तो इसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। घर पर आकर अपने बच्चे को जगाता, लेकिन ये साला तो ये अखबार पढ़ रहा था, तभी इसकी नजर एक रेस पर पड़ती है। जो इस रेस में फर्स्ट आएगा उसे आर्मी की नौकरी मिलेगी। इसकी बीवी इसको समझाती कि अभी आप इस रेस के लिए फिट नहीं हो, लेकिन ये छोटकू तो अपने पाप खोलकर उसमें घुस जाता है। तभी रेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये तो जमीन पर ही लुढ़कने लगता है। फिर आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। यह केचुआ जमीन को खोद रहा है क्योंकि यह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तभी इसे एक दूसरा केचुआ मिलता है। वह इसे देखते ही बेहोश होने का नाटक करता है। फिर यह केचुआ उसके पास जाकर उसे हिलाता है, जिससे वह केचुआ उठ जाता है और कुछ देर बाद यह केचुए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों केचुए साथ मिलकर जमीन को खोदने लगते हैं और धीरे धीरे यह केचुए जमीन को खोखला कर देते हैं। अब वह केचुए बहुत थक चुके थे, इसलिए जमीन नहीं खोद सकते थे। फिर यह दूसरा केचुआ जमीन में छोटा सा खड्डा करता है और उससे भोजन का एक टुकड़ा निकालता है। फिर यह दोनों केचुए उसे मिलकर खाने लगते हैं और दूसरा केचुआ इस केचुए का हिस्सा भी खा लेता है। फिर यह उसे देखता ही रह जाता है और दोनों मिलकर फिर से जमीन को खोदने लगते हैं। तभी उनके नीचे वाला पत्थर जमीन में धंस जाता है और वह दोनों मरते मरते बच जाते हैं। फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि ऊपर वाली जमीन आ चुकी है, इसलिए दूसरा केचुआ दाएं तरफ चलने को कहता है, लेकिन पहला केचुआ इसकी बात नहीं मानता और वह बाएं तरफ चलने को कहता है। फिर उनकी दोस्ती टूट जाती है और वह दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। फिर दूसरा केचुआ अपने कहे अनुसार दाएं तरफ खोदने लगता है और पहले केचुए का मन भी उसके पास जाने का होता है, लेकिन वह नहीं जाता। फिर यह अपने हिसाब से बाएं तरफ खोदने लगता है और दोनों केचुए ऊपर जाने के लिए अपनी अपनी तरफ पूरी मेहनत से खुदाई कर रहे थे। तभी पहले केचुए को बाहर की जमीन मिल जाती है और वह एक कैटरपिलर के पास आकर गिरता है। फिर दूसरे केचुए को भी बाहर की जमीन मिल जाती है। तभी वहां पर उड़ते हुए एक बाज आता है और वह इस केचुए को पकड़ लेता है। इसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त भागते हुए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह बाज उसे खा लेता है। फिर उसकी पॉटी कर देता है। यह देखकर उसके दोस्त को बहुत दुख होता है।
ये बहुत खतरनाक शेर है। ये इतनी जोर से चिल्लाता है जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। और बदक तो पानी से निकलकर उंगलियों पर भागने लगता है और मगरमच्छ भी पानी से निकलकर भागने लगते हैं। पानी 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 पानी। शुतुरमुर्ग तो अपना मुंडी छुपाकर भागने लगता है और सांप तो 4 चक्के वाली गाड़ी बनकर भाग जाता है। और कंगारू का बच्चा तो अपनी माँ के जेब में धंस जाता है। अब ये भी डर के मारे उसकी माँ के जेब में धंस जाती है। Oh no! तो वो अपनी ही जेब में धंस जाती है। लेकिन शेर जंगल में बिंदास घूम रहा था, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आता है। बाप रे! दोस्तों, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन सभी फूलों के अंदर से बच्चे निकलते हैं। पैदा होते ही वो पानी में तैरकर जाने लगते हैं। पर एक नालायक तो सो रहा था। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं? वो कौन है वो? वो पानी में पैर डालकर देखता है। सभी बच्चे पानी मध्य खेलत होते। वो नालायक बच्चे के साथ ये दोनों खेल रहे थे। ये दोनों उसे बार बार डुबा रहे थे, तो वो अपना पिछवाड़ा दिखा देता है। पर दोनों उसके बम पर सभी बच्चे कछुए पर बैठकर फेफड़ी बाजते हुए जाने लगते हैं। कुछ बच्चे तो पिंजरे में बंद मेंढक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक बच्चा तो फूल का पत्ती तोड़कर कहता है, मारो मुझे मारो। तो 2 बछुए गेट खोल देते हैं। संध्या काट होते ही सभी बच्चे अपने अपने फूल के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। पर वो नालायक उसके फूल के अंदर मस्त छोप रहा था। तभी वो उठकर देखता है तो सभी प्रार्थना कर रहे थे, तो ये हाथ जोड़कर फिर से झोंक जाता है। दोस्तों, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जल्दी अभी करो अभी।